दोस्तों सोचिए, एक ऐसा महा उत्सव जो 144 सालों में सिर्फ एक बार आता है। जी हाँ, महाकुंभ। ऐसे में लोग यहाँ पर जाकर गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और अपने मन और अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को सुधार रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारण से इस महाकुंभ के अवसर पर नहीं जा पाए और आप चाहते हो कि घर पर ही आप इसका लाभ उठा पाओ, तो आज हम आपको ब्रह्मचर्य के 10 ऐसे अद्भुत नियम बताने वाले हैं जो इस महाकुंभ की शक्ति और पवित्रता को आपकी जिंदगी में ले आएंगे। अब आप एक एक रूल को ध्यान से समझ लेना और घर बैठे ही इन 10 ब्रह्मचर्य नियमों के जरिए अपनी जिंदगी को सुधार लेना। तो क्या आप तैयार हो? तो चलिए, अब ये रहा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, 7 मिनट नाम जप, मन और आत्मा का शुद्धिकरण। नाम जप का अर्थ है किसी पवित्र मंत्र का उच्चारण करना। मंत्र आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे अगर आप भगवान शिव को मानते हो तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। अगर आप कृष्ण भगवान में मानते हो तो आप हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर सकते हो। और अगर आप विष्णु भगवान में विश्वास रखते हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हो। और इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो या फिर कोई और भी जो आपको ठीक लगे। नाम जप करने से आपकी आत्मा और आपका मन पवित्र होता है। आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर एंटर करती है। नाम जप करने से हमारे अंदर से शुद्धिकरण होता है। याद रखना, गंगा जी में डुबकी लगाने से सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर साफ होता है, लेकिन अगर आपको अपने मन को साफ करना है तो ये आप नाम जप से कर सकते हो। मैं इसे कैसे अप्लाई करता हूँ ये आपको बताता हूँ। मैं सुबह उठने के तुरंत बाद 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान शिव में विश्वास रखता हूँ। आप जिस भी भगवान में विश्वास रखते हैं आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद करिए या फिर दिन में कोई स्पेशल टाइम निकाल कर कम से कम 7 मिनट के लिए मंत्र जाप जरूर कीजिए। विश्वास कीजिए, ब्रह्मचर्य के इस यात्रा में आपको नाम जप के इतने फायदे मिलेंगे जितने आप सोच भी नहीं सकते। इससे मन भी पवित्र होगा, आत्मा भी पवित्र होगी और आपका पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा और बिना गंगा जी में डुबकी लगाए आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए रूल नंबर 1 याद रखना, ब्रह्मचर्य में नाम जप करना है और कम से कम 7 मिनट के लिए जरूर करना है। सुबह उठने के तुरंत बाद करो, ये बहुत बढ़िया है, या फिर दिन में कोई भी समय निकाल कर कम से कम 7 मिनट के लिए बैठो और किसी मंत्र का उच्चारण करो, नाम जप करो। रूल नंबर 2, 3:45 ब्रह्म मुहूर्त का समय और ध्यान का महत्व। आपको सुबह 3:45 पर उठना है या फिर हो सके तो 4 बजे के आसपास आप उठ जाइए। इससे लेट मत कीजिए। महाकुंभ के शुभ अवसर पर आप इस आदत को अपने लाइफ में अपनाइए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का एक नियम है सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:45 का या फिर 4 बजे के आसपास का। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना है। लेकिन जल्दी उठकर करना क्या है, तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ी देर ध्यान में बैठना है। वैसे तो मेडिटेशन आप दिन में किसी भी समय कर सकते हो, ये बहुत पावरफुल है। मेडिटेशन के बहुत से फायदे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप सुबह उठने के तुरंत बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठते हो तो इससे आपका दिमाग शांत होता है। आपके दिमाग में जो रात भर आइडियाज चल रहे होते हैं उन्हें एक एग्जीक्यूशन के रास्ते पर चलने का मौका मिलता है। इसलिए ध्यान में बैठने का सबसे उत्तम समय होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसलिए अगर आप ये एक आदत अपनी रूटीन में शामिल कर पाओ तो ये आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि ध्यान में, मेडिटेशन में इतनी शक्ति होती है कि आपके विचारों को एक दिशा दे दी जाती है मेडिटेशन के जरिए। इसलिए मेडिटेशन या ध्यान, इसे अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए। और इसका सबसे उत्तम समय हमने आपको बता दिया है। सबसे उत्तम समय होता है सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, 3:45 का समय। ब्रह्मचर्य और ब्रह्म मुहूर्त ये एक साथ जोड़िए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। इसलिए रूल नंबर 2 है ब्रह्म मुहूर्त, 3:45 का समय, उसके साथ ध्यान का महत्व। इन्हें जोड़िए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। क्या आप अपने दिन के 24 घंटे प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं या ब्रह्मचर्य और सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये है आपके लिए स्पेशल ऑफर। 499 के 2 ई-बुक सिर्फ 199 में, सिर्फ पहले 10 कस्टमर्स के लिए। एक ई-बुक में मिलेगा 100 दिन का सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन प्लान, सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का, वो भी 100 दिन का अलग अलग एक्शन प्लान। और दूसरी में वीर्य और ऊर्जा बढ़ाने के 30 नेचुरल तरीके, वो भी कम खर्चे में। ऑफर लिमिटेड है, अभी बाय कीजिए, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। रूल नंबर 3, 10, 7, 5 शरीर, मन और आत्मा का संवाद। आपको पूरे दिन भर में कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है। पूरे दिन में किसी भी समय आपको कम से कम 10 मिनट का वर्कआउट करना है, बॉडी की एक्सरसाइज करनी है।
और ये आपको इसलिए नहीं करनी कि आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है। एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपके पास अगर मैं पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा है, हो सकता है आपके पास कोई गाड़ी है, बंगला है, घर है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा कीमती आपका ये शरीर है, आपकी ये बॉडी है। तो अगर आप इसका ही ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा। याद रखना, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो पैसा, प्यार, सुख, शांति कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। सबसे पहले अगर आपका शरीर फिट एंड फाइन है तभी आप दूसरी चीज़ों का आनंद ले पाओगे, नहीं तो बीमारी में एक जगह पर बैठे रहोगे और बाकी चीज़ों का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए दिन में कम से कम 10 मिनट का समय निकालिए और अपने शरीर पर काम कीजिए, अपने शरीर का वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, चाहे हल्का फुल्का कीजिए लेकिन जरूर कीजिए। इससे आप अपने शरीर की देखभाल करते हो। जिम में जाना, मसल्स को बिल्ड करना एक अलग बात है, लेकिन 10 मिनट के वर्कआउट से आप कम से कम अपनी बॉडी का ध्यान तो रख सकते हो। और दिन में 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपका शरीर आपको कितना ज्यादा सहयोग करता है, आपके हाथ कितने काम करते हैं, पाँवों से आप कहां कहां तक चलकर आते हो, तो क्या आप अपने शरीर के लिए पूरे दिन में 24 घंटों में से 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, और आज के बाद आपको निकालने हैं। और इसके साथ आपको 7 मिनट मेडिटेशन करना है, जो हमने पहले ही आपको पॉइंट में बता दिया है। आपको सुबह उठने के तुरंत बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठना है। इससे क्या होगा? इससे आपका मन शांत होगा, मन पवित्र होगा और आपके जो विचार हैं वो एक एग्जीक्यूशन के रास्ते पर चलेंगे। तो 10 मिनट का वर्कआउट, साथ में 7 मिनट का मेडिटेशन, इसी के साथ कम से कम 5 मिनट का योगा भी आपको करना है। योगा से आपके शरीर जो है उसमें स्ट्रेच पैदा होता है, और जब आपकी बॉडी में स्ट्रेच पैदा होता है तो आप एक्टिव महसूस करते हो, आपकी एनर्जी ऊपर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी ऊपर जाती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है। इसलिए 5 मिनट योगा भी आपको जरूर करना है। तीनों चीजें आपको क्यों करनी है, इनका पर्पस क्या है, मैं आपको इन्हें करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने दिमाग का ध्यान रखो और अपने मन का ध्यान रखो। और ये तीनों चीजों का काम यही है। 10 मिनट वर्कआउट से आपकी बॉडी बेहतर होगी, 7 मिनट मेडिटेशन से आपका दिमाग बेहतर होगा और 5 मिनट योगा करने से आपका शरीर और मन दोनों एनर्जी से भरपूर रहेंगे। रूल नंबर 4, 10 मिनट एकांत में बैठना और भगवान का धन्यवाद करना, मतलब पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में ऐड करना। देखो, हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे भी पैसा चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, 36 चीज़ें हमें चाहिए जिन्हें हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। आप भी ऐसे ही चेस कर रहे हो, लेकिन उसके साथ जो अभी आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। एक बात को ध्यान से समझ लो, अगर आज आपके पास जो है आप उसके लिए धन्यवाद नहीं व्यक्त करते, आप उसके लिए आभारी नहीं हो, तो जिसे आप पाना चाहते हो वो आपके पास कभी नहीं आएगा। इसलिए आपके लाइफ में जो भी गोल्स हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसे पाने का भरपूर प्रयास करो, दिल से प्रयास करो। लेकिन उसके साथ आज आपके पास जो भी है उसके लिए भगवान का धन्यवाद जरूर करो। क्योंकि एक बात को याद रखना, आज जो भी आपके पास है, जो भी कम से कम जितना भी, कई लोगों के पास उतना भी नहीं है। विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास अगर आपका पूरा शरीर है, फिट एंड फाइन शरीर है, तो मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ जिनके पास अपना हाथ नहीं है, जिनके पास अपना पाँव नहीं है, कोई चल नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता। आपके पास तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके पास एटलीस्ट आपका पूरा शरीर है, एक्टिव शरीर है, आप चल सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो, गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपके पास दिमाग है सोचने के लिए। बहुत से लोगों के पास सोचने समझने की भी शक्ति नहीं होती, तो सोचिए उनकी हालत कैसी होती होगी। इसलिए आज आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी, कम से कम ज्यादा से ज्यादा पहनने के लिए कपड़े हो गए, खाने पीने के लिए भोजन हो गया, सर पर छत हो गई, छोटी से छोटी चीज के लिए भगवान का आभार व्यक्त कीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने गोल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का। क्योंकि जब ये ब्रह्मांड देखता है कि आप एक आभार व्यक्त करने वाले इंसान हो, तो वो आपको वो सब चीजें देने लगता है जो आप अभी चाहते हो। इसलिए अपने गोल्स का पीछा जरूर करो, लेकिन उसी के साथ आज जो आपके पास है उसके लिए रिस्पेक्टफुल रहिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और भगवान का हाथ जोड़कर धन्यवाद कीजिए। दिन में कम से कम 10 मिनट का समय एकांत में बैठिए और देखिए, अपने आसपास देखिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हो। छोटी से छोटी चीज को काउंट कीजिए, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने इस मोबाइल को। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सोचो, आपको पढ़ने का मौका मिला है। ऐसे कितने लोग होते हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो आप इसके लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हो। लेकिन दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए आपको भगवान का आभार व्यक्त जरूर करना है। ये आदत आज से ही आपको अप्लाई करनी है। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको 10 मिनट बैठकर ये सोचना है कि आपके पास ऐसा क्या क्या है जिसके लिए आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। रूल नंबर 5,
अपना हाथ हमेशा ऐसे नहीं बल्कि ऐसे भी रखिए। हमेशा मांगने वालों में मत रहिए, कभी कभी देने वालों में भी अपनी गिनती करवाइए। देखो, आपको यहाँ पर मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान हर रोज मंदिर जाता था और वो भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहता था कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। हर समय वो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता था। तो एक सुबह जब वो मंदिर में फिर से गया तो भगवान ने खुद मुस्कुराते हुए उससे बोला कि हर बार मांगने ही आते हो, कभी कभी ऐसे ही मिलने भी आ जाया करो। ये कहानी हमें बताती है कि हमें हर समय मांगते ही नहीं रहना चाहिए। एक कहावत ये भी है कि जो हर समय मांगता रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांटने में विश्वास रखता है उसका घर कभी खाली नहीं होता। इसलिए अपने हाथ को हमेशा यूं मत रखिए, कभी कभी ऐसे भी रखिए। हमेशा मांगने वालों में मत रहिए, कभी कभी बांटने वालों में भी आइए, आगे बढ़िए। और जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही बांट सकते हो, आप किसी को प्यार बांट सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, किसी भी तरीके से दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई डीमोटिवेटेड है तो उसे मोटिवेट कर सकते हो। याद रखना, स्पेशली आपके स्टूडेंट्स फेस में कई बार आपको बहुत सी डीमोटिवेशन फील होती है। कई बार आप ये फील करोगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। ऐसे समय में जब कोई आकर आपके कंधे पर हाथ रख के आपको ये बोल देता है मैं आपके साथ हूँ, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। इसमें पैसा कोई नहीं लगता, लेकिन साथ लगता है। आपको आगे बढ़कर दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। सिर्फ पैसे ही नहीं बांटे जाते, सपोर्ट, मोटिवेशन, प्यार, बहुत सी चीजें बांटी जाती हैं। इसलिए आगे बढ़िए और सिर्फ मांगने वालों में ही मत रहिए, बांटने वालों में भी अपना नाम शामिल करवाइए। रूल नंबर 6, 7 दिन का पवित्र डाइट प्लान। देखो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि जो आप खाते हो वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप लो एनर्जी महसूस करते हो तो इसका कहीं ना कहीं कारण है कि आप जो घटिया फूड खाते हो, घटिया भोजन आप यूज करते हो, वो है आपकी लो एनर्जी का कारण। अगर आप बाहर का फास्ट फूड खाते हो या फिर ऐसा भोजन खाते हो जो आपकी एनर्जी को डाउन कर दे तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो आपके अंदर एनर्जी को पैदा करे, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करे आपके अंदर। ऐसा भोजन होता है सात्विक भोजन, जैसे फल फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, ये सब होता है सात्विक भोजन। आपको इन सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बाहर के फास्ट फूड वगैरह का। तो इस महाकुंभ और ब्रह्मचर्य के संगम में आपको एक आदत ये रखनी है कि आपको अपनी डाइट को सात्विक रखना है। अनहेल्दी फूड को या फिर फास्ट फूड को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। अपने पेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं जाने देनी जो आपके शरीर को या आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाए, जो आपकी एनर्जी को डाउन करे। ऐसा भोजन आपको नहीं करना जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाए, जो आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाए, जो आपके दिमाग को फ्रेश करे। ऐसा भोजन आपको करना है। सात्विक भोजन, फल फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ये सब भोजन आपको करना है जो हेल्दी हो। जो अनहेल्दी भोजन है उसे अपनी लाइफ से आपको डिलीट कर देना है पूरी तरह से। ये ब्रह्मचर्य में आपका संकल्प जरूर होना चाहिए। क्या आप अपने दिन के 24 घंटे प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं या ब्रह्मचर्य और सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो ये है आपके लिए स्पेशल ऑफर। 499 के 2 ई बुक सिर्फ 199 में, सिर्फ पहले 10 कस्टमर्स के लिए। एक ई बुक में मिलेगा 100 दिन का सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन प्लान, सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का, वो भी 100 दिन का अलग अलग एक्शन प्लान। और दूसरी में वीर्य और ऊर्जा बढ़ाने के 30 नेचुरल तरीके, वो भी कम खर्चे में। ऑफर लिमिटेड है, अभी बाय कीजिए, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। रूल नंबर 7, अपने दिमाग में अपने अच्छे और सुनहरे भविष्य की तस्वीरें बनाइए। इसे कहते हैं लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। देखो, आपको मिलता वही है जिसके लिए आप प्रयास करते हो। कोई भी चीज आपको अनजाने में नहीं मिलती। जितने भी लोगों ने इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल किया है, सबसे पहले उन्होंने अपने दिमाग में उसके बारे में सोचा था, एक गोल सेट किया था, फिर उस गोल के पीछे भागे थे, फिर उसे अचीव किया था। विजुअलाइजेशन की पावर बहुत बड़ी है। आपने कई सक्सेसफुल लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में अपनी सक्सेस को विजुअलाइज किया था, उसके बाद रियलिटी में सक्सेस उन्हें मिली थी। इसलिए आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, कौन सी सफलता हासिल करना चाहते हो, उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। अपनी सक्सेस को फील कीजिए कि जब आप वहां पर पहुंच जाओगे तो आप कैसा फील करोगे, क्या क्या चीजें चेंज होंगी, आपकी फीलिंग्स कैसे बदलेंगी, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसे बदलेगा। इन सब चीजों को फील कीजिए, अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइजेशन की पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने इसे यूज किया है, जाने में या अनजाने में, जैसे भी। आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, जिन गोल्स को अचीव करना चाहते हो, उनके बारे में सोचना शुरू कीजिए, उनके बारे में फील करना शुरू कीजिए कि जब आप वहां पे पहुंचोगे तो कैसा फील करोगे। ये लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन आपकी जिंदगी को बदल सकता है और जो गोल्स बहुत दूर है उन्हें आपके पास लाके खड़ा कर सकता है।
रूल नंबर 8, अपने आसपास हर पल भगवान को फील कीजिए, भगवान को महसूस कीजिए। अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि आप जहां भी जाते हो भगवान आपके साथ होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो सोचो आप कितनी बड़ी पावर हो, आपके अंदर कितनी बड़ी पावर है, आप कितने पावरफुल हो। इस चीज को फील करना स्टार्ट करो कि आपके आसपास हर समय भगवान रहते हैं। ये पंच महाभूत आपके साथ रहते हैं, धरती, आकाश, वायु, सब चीजें आपके साथ हैं। तो आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हो। और एक चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि आपको भगवान ने जहां भी रखा है, आज आप जहां भी हो, जो भी काम करते हो, जिस भी हालात में हो, वही आपके लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए सही है। मैं कई बार ये चीज सोचता हूँ कि अगर एक ही जगह पर इस दुनिया के सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन सिर्फ एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए तो क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुदरत इसका मेंटेनेंस करती है। ये पूरा ब्रह्मांड सही तरीके से चल रहा है। आज आप जहां भी हो वही जगह आपके लिए आज के लिए सही है, और कल आप जहां पर होंगे वही आपके लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए सही है। इसलिए आप जहां भी हो, जो भी काम करते हो, जिन लोगों के साथ भी रहते हो, इनके लिए भी भगवान का आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि यही सब चीजें आपको पुश करती हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको पुश करती हैं ऊपर उठने के लिए। इसलिए हर समय फील कीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप एक पावरफुल पर्सन हो। क्यों? क्योंकि हर समय भगवान आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इस चीज को फील कीजिए, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कीजिए और दूसरों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए, किसी को दबाने के लिए आगे मत बढ़िए। रूल नंबर 9, मौन रहिए और शांति का अनुभव कीजिए। दिन में कुछ ना कुछ समय आप ऐसा जरूर निकालिए जिसमें आपके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलेगा। इसे कहते हैं मौन रहना। चाहे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना आप रह सको, लेकिन दिन में कुछ ना कुछ समय आप मौन जरूर रहिए। ये बहुत जरूरी है। जब आप शांत होते हो, आप कोई शब्द बाहर नहीं निकालते, तो आपके दिमाग में जो आइडियाज है ना, वो ठहरने लगते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, मेडिटेशन सेंटर्स मौन को प्रैक्टिस करवाते हैं। वहां पर मौन रहने की स्पेशल प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन आप इसे घर पर भी कर सकते हो। दिन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा निकालिए और उसमें अपने शब्दों को लगाम दीजिए। अपने मुंह से एक भी शब्द को बाहर मत आने दीजिए। शांत रहिए, मुंह को बंद रखिए और अपने दिमाग को भी शांत रखिए। अगर आपको फिर भी डाउट होता है कि मौन कितनी बड़ी पावर है, तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना कि एक मौन व्यक्ति की शक्ति कितनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से बताता हूँ, कई मेडिटेशन सेंटर्स में स्पेशली 7 दिन का मौन रखा जाता है, क्योंकि इस 7 दिन की अवधि में हम अपने अंदर के ज्ञान को बाहर नहीं निकालते, बल्कि बाहर से जो ज्ञान मिलता है उसे अपने अंदर समाते हैं। क्योंकि आपने भी ये फील किया होगा कि ज्यादातर समय हम कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते हैं, चाहे मुंह से बोले या फिर अपने दिमाग से बोले। हमारा दिमाग और हमारा मुंह ज्यादातर चलता ही रहता है। इसे ही रोकने के लिए मौन का इस्तेमाल किया जाता है। शब्दों को रोकने के लिए मौन का इस्तेमाल किया जाता है और दिमाग को रोकने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जाती है। ये दोनों चीजें बहुत पावरफुल है। तो आज ब्रह्मचर्य के साथ इसका संकल्प लीजिए कि आप कुछ समय के लिए मौन भी रहोगे और कुछ समय के लिए मेडिटेशन भी करोगे। ये दोनों आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ये मेरा वादा रहा। रूल नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे बेस्ट होगा। बहस, लड़ाई झगड़ा या फिर अपशब्द बोलना, इन सब चीजों को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकालिए। आप जब भी बहस करते हो या लड़ाई झगड़ा करते हो या फिर किसी को अपशब्द बोलते हो, इसमें सामने वाले का नुकसान नहीं होता, या फिर होता है तो बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आपका होता है। आप अगर किसी के साथ बहस करते हो या लड़ाई झगड़ा करते हो तो इससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, इससे आपके शब्द वेस्ट होते हैं। आप जो ध्यान अपने काम पर लगा सकते थे वो आप किसी फालतू जगह पर वेस्ट कर देते हो। इसलिए आज आपको हमारे साथ ये संकल्प भी करना है कि आप आज के बाद बहस में, लड़ाई झगड़े में या फिर किसी को भला बुरा कहने में अपनी बिल्कुल भी एनर्जी या फिर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इस चीज का आपको हमें वादा करना होगा, क्योंकि याद करो, जब जब आपने बहस की थी, जब जब आपने लड़ाई झगड़ा या फिर किसी को अपशब्द बोले थे, तो उसके बाद क्या हुआ था? आप कई कई घंटों तक उसी के बारे में सोचते रहे थे। मतलब आपका टाइम, एनर्जी तब भी वेस्ट हुआ, बहस करते वक्त भी वेस्ट हुआ, और उसके बाद भी आप कई घंटे उसी के बारे में सोचते रहे, तब भी टाइम वेस्ट हुआ, और रिलेशनशिप जो खराब हुआ वो तो अलग ही हुआ। इसलिए बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना या किसी को अपशब्द बोलना आज से ही बिल्कुल बंद। ठीक है, तो कैसे लगे ये 10 ब्रह्मचर्य के पवित्र रूल्स? अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि आप इन 10 पवित्र ब्रह्मचर्य रूल्स को कल से फॉलो करोगे या फिर आज से ही फॉलो करोगे? इस सवाल के पीछे मेरा बहुत गहरा महत्व है, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं।
तो कल से शुरू करोगे या फिर आज से शुरू करोगे? अभी कमेंट करके बताओ। और याद रखिए, चैनल का नाम है सीख लो जी, मेरा नाम शिवम है और यूथ को सही रास्ते पर लेकर जाना अब मेरा काम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, 199 में 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स बाद में शायद नहीं मिलेंगे, इसलिए नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अभी बाय कर लीजिए। जय हिंद।